रियल में अगर पैसा बिहार को देना था तो गरीब की भलाई के लिए देते। आप जिस पैसे को देने की बात करते हैं, ये सारा योजनाएं तो करीब करीब पूर्व का है। एक आध योजनाओं को छोड़ करके हमें बहुत ताज्जुब लगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दे करके और ये झूठ मूठ वाला पैकेज पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, हम देख करके बड़ा अस्तब्ध रह चुके। मैं वहाँ गया हूँ जहाँ से हमें लोग अपना मत और अधिकार बड़ा ही विश्वास के साथ हमें देने का काम किया। आपके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक अभय कुशवाहा निश्चित तौर पर लड़ने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में संसद सत्र चल रहा है और इस संसद सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध विपक्ष सड़क से संसद तक लगातार कर रहा है। बजट भी आया जिसमें बिहार को बड़ा एक आंकड़ा दिया गया और जिसके बाद खूब ढोल पीटा गया कि बिहार को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। अभय कुशवाहा जी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे बजट को जो बिहार को दिया गया है उस पर क्या सोचते हैं। सरकार ने इस बार सर बहुत पैसा दिया है, क्या सोचते हैं? देखिए, वो सब सिर्फ खाली दिखाने के लिए है, लेकिन रियल में अगर पैसा बिहार को देना था तो गरीब की भलाई के लिए देते। आप जिस पैसे को देने की बात करते हैं, ये सारा योजनाएं तो करीब करीब पूर्व का है। एक आध योजनाओं को छोड़ करके आप देख लीजिए, पीरपैंती जो विद्युत वाला जो अथी लगना, उसमें 21,400 करोड़ रुपया दिया गया। ये ऑलरेडी पहले का है ये सेंक्शन। 3 नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, उसमें 2600 करोड़ दिया गया है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से सेंक्शन है। 11,500 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया है। मैं ये समझता हूँ कि वो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए नहीं दिए हैं, बाढ़ में वो पैसा को दहाने के लिए दिए हैं। अरे भाई, आप बजट लाए थे तो बाढ़ की रोकथाम के लिए आप, इंटरनेशनल इशू है वो, पानी आती है हमारा नेपाल से, तो आप वहाँ जो हाई लेवल डैम बनाने की बात आ रही थी उसके लिए आपको पैसा रिलीज करना चाहिए था, उस पर आपको काम करना चाहिए था ताकि बाढ़ रुक सके। आप तो ये दिए हैं कि से बोल 11,500 करोड़ रुपये से बांध बनाएंगे, चेक डैम बनाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके पानी को हम फ्लो करेंगे। अरे भैया, बाढ़ आएगी तो ये तमाम योजनाएं वहाँ पर रुक पाएगी? इस साल बनाएंगे और अगली बाढ़ आएगी तो सारा वो दह करके पानी में चला जाएगा। आप एक तरफ बाढ़ के लिए कर लिए, आप योजना बनाते। आप ही के श्रीमान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री देश के। उनका एक सपना था, उनका सपना था कि देश की नदियों को एक दूसरे नदियों से जोड़ने का। आप उस पर अगर काम करते तो जिस इलाके में बाढ़ आती है और किसी इलाके में सुखाड़ आती है, उस क्षेत्र को भी फायदा होता है अगर नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाते। पूरे देश में तकरीबन 30 से 40% बाढ़ का जो परसेंटेज है वो बिहार से है और पूरी जान माल का खतरा, कई को 1,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष खर्च होती है। सामान की बर्बादी, आदमी की बर्बादी, पशु की मौत, सारा चीज़ होता है और उसकी आप रोकथाम करने के बजाय आप दे रहे हैं कि से बोलो हम पानी को इधर से उधर करेंगे। बाढ़ आएगी तो वो सब देखेगा, रोक पाएगा? वो नहीं रोक पाएगा। तो ये सारा आपने पैसा दिया है। अब आप हमको बताइए कि इसमें नया चीज़ क्या दिया, क्या है इस बजट में? आपको बजट में देना चाहिए था कि 2 कम से कम ट्रेन देते, भारत वंदे भारत ट्रेन देते, पटना से चलाते, उसको पटना बनारस देते हुए पटना औरंगाबाद गया होते हुए बनारस तक को आप ले जाते। आप कॉरिडोर की बात किए, विष्णुपथ और बोधगया कॉरिडोर की बात है। ये तो सारा चीज ऑलरेडी पहले से हो रखा है और अनेकों तरह का विकास हुआ है वहाँ। जब वहाँ पे बोधगया में कुछ हमला हुआ था, उसके बाद से उसकी तीव्र गति से विकास हुई, सरकार ने उस पर काम किया है। आप उसकी बात कर रहे हैं। आप उसकी अगर जब बात कर रहे हैं, कॉरिडोर आप बना रहे हैं, तो आपको बनारस और बोधगया को जोड़ना चाहिए। बोधगया में भी जिस तरह से देश और विदेश के पर्यटक आते हैं,
काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, बनारस में भी आते हैं, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते कि ताकि हमारे के यहाँ और रोजगार बढ़ सके और इनकम आ सके। तो इन सब बातों पे काम करना चाहिए था। बिहार के राजद ने लगातार, आपकी पार्टी के दल ने, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लगातार विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के मांग कर रहे थे। जब नहीं मिला तो लालू यादव ने नीतीश जी को कहा कि इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लालू जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय लालू जी 100% नहीं, 5000% सही कह रहे हैं। और इस पर हमको भी उम्मीद था, मैंने इस पर बयान भी दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का। हमें भी लगा जब इस बार की सरकार नीतीश कुमार जी की मर्जी की सरकार है, उनके बदौलत अगर सरकार है, तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हमें बहुत ताज्जुब लगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दे करके और ये झूठ मूठ वाला पैकेज पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, हम देख करके बड़ा अस्तब रहे। चूँकि मुख्यमंत्री जी के साथ हमको भी उनके साथ सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है, हमको ताज्जुब लगा कि ये ड्रीम उनका सपना था। जैसे जातीय गणना वगैरह का जो सपना था उन्होंने पूरा किया। और देख लीजिए, हाई कोर्ट में कौन भारतीय जनता पार्टी के ही बैकडोर से जा करके उस पर रोक लगाने का काम किया। तो ये तमाम चीज़ को समझना चाहिए था। मुझे उम्मीद था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो मैं समझता था, जिस रूप से मैं नीतीश कुमार जी को जानता था, हमें लगता था कि वो सरकार से अलग आ जाएंगे। मुझे याद है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे तो एक परियोजना उन्होंने आधारशिला रखी थी जो गया और सिरघाटी होते हुए निकलती थी डाल्टनगंज तक रेल पटरी। नहीं, वो परियोजना जो थी डाल्टनगंज वाला था, जो गया से डाल्टनगंज वाया रफीगंज होते हुए जी। और एक और परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया था 2007 में ही, ये भी परियोजना थी। वो था गया डोभी सिरघाटी होते चतरा। अच्छा जी, ये परियोजना तो थी। इन दोनों, अब आप शक्ति है आपके पास संसद के पटल पर, आप इस बात को दोनों तौर पर, दोनों नहीं, और जितनी भी परियोजनाएं हैं रेल का या और भी जो परियोजनाएं हैं पहले का, ये दोनों संसद के भी पटल पर रखूंगा और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी उतर करके इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करूंगा। आप लगातार, मैं देख रहा हूं, आप उन जगहों पर भी जा रहे हैं जहां पहले कोई सांसद नहीं पहुंचा। आप अति नक्सल प्रभावित जगहों पर भी जा रहे हैं। आप छकरबंधा गए। देखिए, वो ठीक है जी, वो हमारे क्षेत्र के अधीन है जी। उन्होंने भी हमें वोट दे करके यहाँ तक भेजा है जी। ऐसा नहीं है कि छकरबंधा में गया हूँ तो किसी दूसरे के क्षेत्र में गया हूँ जी। मैं वहाँ गया हूँ जी। जहाँ से हमें लोग अपना मत और अधिकार बड़ा ही विश्वास के साथ हमें देने का काम किया। आज तक कोई सांसद नहीं पहुंचे, सवाल इसलिए लाजिम है। ये अलग बात है, नहीं गए होंगे, लेकिन जब हमें उन्होंने अधिकार अपना सौंपा है तो मैं उनके बीच गया था धन्यवाद देने के लिए और उन्हें आश्वस्त किया हूँ कि आपने जो हमें अपना अधिकार दिया है, आपके अधिकार के बदौलत आपके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक अभय कुशवाहा निश्चित तौर पर लड़ने का काम करेगा। अभी आपके क्षेत्र में खेती किसानी खूब होती है, आप उसके लिए शुरू से बात करते रहे हैं। कोई ऐसी परियोजना, कोई नहर, कोई किसानों के हित की कोई बात? देखिए, उस तरह की परियोजनाएं बहुत सारी है, उस पर हम लोग बात भी किए हैं और हम लोग ध्यानाकर्षण एक लाना भी चाह रहे हैं जल संसाधन विभाग के तहत, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और निश्चित तौर पर वो सुखाड़ का क्षेत्र है। तो एक दो नदी है, उसका हम लोगों ने सर्वे भी किया है और उसको सरकार को भी अवगत कराने का काम कर रहे हैं कि इस जगह पर अगर हाई लेवल डैम का आप निर्माण कराते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में पानी का जमाव होगा, बरसाती पानी का जमाव होगा और उससे आप विद्युत की उत्पन्नता कर सकते हैं और वहाँ से 200-250 किलोमीटर तक आप सिंचाई के लिए पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं
और वाटर लेवल जो बहुत नीचे चला जाता है मगध के क्षेत्र का, उसको भी आप लेवल में रख सकते हैं। तो एक साथ इतना सारा काम हो सकता है अगर सरकार थोड़ी सी तत्परता दिखाए और जागरूकता दिखाए कि जो पहाड़ी जो इलाका है और जो सुखाड़ का जो क्षेत्र रहता है उसको हरा भरा करने के लिए अगर ये पहल करे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसके लिए हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि वो हो। एक आखिरी सवाल, बिहार में लगातार वारदातें बढ़ गई हैं, हत्याएं बढ़ गई हैं। आज की खबर है कि एक पहली क्लास के बच्चे ने तीसरी क्लास के बच्चे को गोली मार दी है। 9th क्लास जी, मैंने तीसरी 9 साल के। ये तो अपराध आप समझिए इस तरीके से बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर सारे लोग देख रहे हैं और हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू हमेशा बोलते रहते हैं कि आप अपराध को कंट्रोल कीजिए, तो लग जाते हैं उन लोग वही बात करने जंगल राज की। अरे भाई, जहाँ जो जिस टाइम में जो घटना घट रही है उस पर बात कीजिए ना जी। तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर अपराध पर हम लोग कुछ बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, तो लग जाएंगे एकदम। क्या स्थिति था उनके क्षेत्र में, जंगल राज की बात करने लगते हैं। तो अभी क्या है भाई, मंगल राज है क्या? राम राज कहते हैं। क्या है ये? राम राज है ये। भाजपा के लोग यही कहते हैं कि ये तो उनका जंगल राज था। देखिए, इस राम राज को देश की और बिहार की आवाम ने बखूबी समझ लिया है, और आने वाला समय में इस बार थोड़ा हिसाब करने में जनता थोड़ी सी चूक कर दी, लेकिन आने वाले समय में हिसाब करने में देश और राज्य की महान जनता चूकने वाली नहीं है, हिसाब करेगी। ये हमारे साथ अभय कुशवाहा थे जो औरंगाबाद से जीत कर आए। इन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में जरूर जो जनता है वो फैसला करेगी, और जो फैसला होगा वो देखने लायक होगा। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।